उससे पहले एक बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है। टोंक से बड़ी खबर है। यहाँ बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूब गए। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी जयपुर घाट गेट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सभी को बाहर निकाला। शवों को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा है। टोंक एसपी विकास सागवान समेत अन्य अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें, जानकारी ये मिल रही है कि ये जयपुर के रहने वाले लोग बनास नदी में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान शायद गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ या क्या हुआ एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन ये 11 युवक डूबने लगे। इनमें से 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये घटनाक्रम देखा, जिन्होंने इन लोगों को डूबते देखा, उन्होंने अपने स्तर पर तुरंत ही रेस्क्यू चलाकर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। 8 लोग नहीं बच पाए। 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जो शव हैं उन्हें सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। संभवतः शिनाख्तगी हो चुकी है, तभी ये जानकारी आ रही है कि ये जयपुर के रहने वाले थे। ऐसे में उनके परिवार को भी सूचित कर दिया होगा, यही माना जा सकता है, यही समझा जा सकता है। बहरहाल ये बड़ी खबर है और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रवि सैनी से। रवि, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, मैं बता दूं, एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर बहुत। जयपुर से आए 11 लोग तो बनास नदी में डूब गए। अचानक 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। 8 जो सभी शव है सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा है। सादत अस्पताल में भारी भीड़ जमा है। जो एसपी है विकास सागवान, वो कुछ सादत अस्पताल पहुंचे हैं, जो लगातार मौके पर जायजा ले रहे हैं आखिर हादसा हुआ कैसे। ये सभी जयपुर जो घाट गेट है वहां के बताए जा रहे हैं। जो सभी एक ही कार में वो सवार होकर आए थे और बनास नदी में एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 8 लोगों की मौत। हाँ, नहीं, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि मतलब क्या ये पिकनिक के लिए आए थे या टोंक में किसी के यहाँ रहने आए थे और इसी दौरान इनका प्लान बना? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एकाएक डूबने लगे? जी मैं बता दूं, बिल्कुल ये जो एसपी है विकास सागवान, जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये जांच का विषय है। ये क्या लेने आए थे, किस वजह से आए थे, लेकिन ये वो पानी के अंदर वहां पे नहा रहे थे। जिसमें एक पहले डूबा था, उसको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक डूब गया और जिसमें 8 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। तो अभी क्या स्थिति है? क्या उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? जी मैं बता दूं आपको, ये 3 लोग हैं वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उनसे पूछताछ जारी है। आखिर कौन थे, कहाँ के थे, क्या नाम था, किस वजह से आए थे। जो परिजनों को उनको सूचित भी किया गया है, वो भी जयपुर से रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद जो सादत अस्पताल पहुंचेंगे। 3 पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, तीनों है बिल्कुल सुरक्षित है पूरी तरह से। जो उनको सादत अस्पताल बनास नदी से यहाँ पर लाया जा रहा है और कुछ ही देर में उनसे पूछताछ भी की जाएगी। साथ ही अगर आप ये बता पाएं कि ये तीनों अगर थोड़ा भी बात करने की स्थिति में, ये आपस में दोस्त थे, संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, कजन्स हो सकते हैं कि क्या क्या है सिनेरियो? जिस तरह से जानकारी जो जुट कर आ रही है वो बताया जा रहा है, सभी आपसी में दोस्त बताए जा रहे हैं। जो तीनों लोग हैं वो जो थोड़ी सी घबराहट महसूस कर रहे हैं, अभी तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो एसपी है वो लगातार उन्होंने बताया है कि ये सभी पिकनिक के लिए या जांच का विषय है या फिर ये सभी दोस्त हैं, इसकी जो जांच है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक एक कर ये डूबते चले गए। स्थानीय लोगों ने इन्हें आनन फानन में बचाया है। जांच चल रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जो 3 दोस्त बचे हैं उनसे पुलिस पूछताछ करेगी और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेगी। कहीं ये किसी तरह का कोई फाउल गेम तो नहीं था, कहीं इसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं है। इस पर पुलिस की जांच होगी, अंतिम निर्णय तक पहुंचने की कोशिश होगी। बहरहाल इनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है।
अभी किसी तरह की सहायता राशि की घोषणा फिलहाल तो नहीं की गई है, लेकिन आगे पीछे ये भी संभव है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से बनी हुई है। हृदय विदारक हादसा कहा जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मदन जी, क्या जानकारी आपको मिली है इस बारे में? क्या कुछ आपको बताया गया है? वास्तव में बड़ी दुखद घटना हुई है। मुझे ये बताया गया कि ये लोग पिकनिक के लिए गए थे वहाँ पर, और वहाँ एक ऐसी दुर्घटना हो गई। भाई देखो, मैं तो ये बताऊं, ऐसे बहुत दुखद घटना है, बहुत चिंता है। किसी भी परिवार का चिराग यदि उजड़ जाता है तो उस परिवार पर क्या गुजरती है, ये हृदय विदारक अंदाज भी लगाया जा सकता है। बहुत दुखद है, बड़ी चिंता है। लेकिन मैं एक बात निवेदन, नियमित रूप से हम किसी भी घटना को देख के दुख व्यक्त तो करते हैं, लेकिन संभलते नहीं है। कृपा करके लोगों को संभलना चाहिए, रिस्क लेना नहीं चाहिए। अब देखिए, वो परिवार पर क्या मतलब बीत रही होगी। जिस परिवार से कोई प्रिय व्यक्ति उठ के और दुनिया छोड़ के चला गया, बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। और बाकी लोगों को भी हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहना, रिस्क लेना नहीं, एंजॉय करना, लेकिन ऐसी खतरनाक एंजॉय नहीं करना कि जो जान पर आफत बन जाए। बड़ा मुझे तो बहुत दुख है। मदन जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं भी आपसे करना चाहूँगा। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं, कड़वी सच्चाइयाँ जो हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे कि अगर ऐसे कोई पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग मान लीजिए पिकनिक के लिए पहुँचते भी हैं, तो वहाँ पर गोताखोर या मदद के इक्विपमेंट्स, इस तरह की भी चीज़ें हों, क्योंकि वहाँ पर तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने बचाया। तो ये भी एक ऐसा पहलू है जिस पर मेरा ये सुझाव है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर हो सके तो इस पर भी कुछ प्लान किया जाए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये पिकनिक पॉइंट नहीं है। पता नहीं क्यों चले गए, वो रिस्क लेकर के वहाँ चले गए। फिर भी आपने कहा है, हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे स्थानों पर जाने से रोका जाए, या जहाँ कहीं भी पिकनिक पॉइंट है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाए। लेकिन ये अचानक ही कहीं भी कोई बिना कोई सूचना के अचानक निकल गया, ये ठीक बात नहीं है, नहीं जाना चाहिए। थोड़ा संभल के, और सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही चाहिए प्रत्येक नागरिक को। अकल लेना चाहिए। आप अपन देखिए, बोरवेल में बच्चे गिरते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बोरवेल तोड़ देते हैं लोग। अब कब अकल आएगी? दुर्घटना होती है, जिस पर गुजरती है उसका दिल मन रोता है सुन करके। अपने भी मतलब बहुत अत्यधिक कष्ट का अनुभव, लेकिन अब लोग यहाँ लापरवाही करते हैं, नहीं करना चाहिए जी। मैं जरूर आपके माध्यम से मैं ये निवेदन तो करूंगा, लेकिन आपने जो सुझाव दिया उसका भी हम पूरा ध्यान रखें। मदन जी, आपने जो अपील की है लोगों तक, वो पहुंची होगी और नहीं पहुंची होगी तो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगले 5 मिनट में ये लोगों के पास मौजूद होगा आपकी अपील। और बहुत मुझे इस बात की भी खुशी है कि कई बार तो लोग भी गलत होते हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर हम भी गलत हो सकते हैं। ऐसे में उस सुझाव पर भी आपने जो बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए और एक मार्मिक अपील के लिए। मदन राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साफ तौर पर कहना है, भैया मस्ती करना है मस्ती करिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तो आम लोगों को ये समझना होगा, और अगर ये पिकनिक स्पॉट नहीं था तो आप क्या सोचकर वहाँ पर गए थे, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह के स्पॉट्स हैं तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हो, इस दिशा में भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।
तो 8 लोगों की मौत हुई है। और प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है, देखिए मौसम जिस तरह से गर्म है, लोग या तो वाटर पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। अव्वल तो इतनी गर्मी में निकलना ही समझ से परे है, लेकिन जो नेचुरल लोकेशंस होती हैं उसका भी एक मोह होता है। संभवतः इसी मोह के तहत इन लोगों ने पिकनिक प्लान की, वहाँ पर गए। एक व्यक्ति डूबा, उसे बचाने के चक्कर में एक एक कर सभी जो पानी में थे वो डूबने लगे। 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 3 सुरक्षित हैं, हालांकि इस वक्त डरे हुए हैं, गमगीन हैं, घबराए हुए हैं। उन्होंने मौत को बेहद करीब से एक तरह से देखा है, एक ऐसा अनुभव जो कोई भी नहीं लेना चाहता। लेकिन उन 8 परिवारों का सोचिए जिनसे वो बच्चे आते हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए, जिनकी जान नहीं बच पाई, वो परिवार मातम में डूबे हैं, उनका इलाका मातम में डूबा है। और हमारी भी आपसे यही अपील है, जो कि मदन राठौड़ जी का कहना था कि हम ये तो समझ सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए एक पॉइंट दिमाग में आया होगा कि चलो यार चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, मस्ती भी हो जाएगी। लेकिन अगर तैरना नहीं आता है, इस तरह के हालात के लिए आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो जितना संभव हो सके मत ही कीजिए। बेस्ट यही होता है।